अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ भी है कि आप लोग जहाँ भी हों बिल्कुल ठीक ठाक हों, खैर खैरियत से हों। और अगर नहीं भी थोड़ा बहुत अच्छा फ़ील करें ना, तो मेरा व्लॉग देखने के बाद आप लोग अच्छा फ़ील करने लग जाएंगे, क्योंकि आज का व्लॉग बहुत ही मज़े का है, इंटरेस्टिंग भी है, साथ साथ लंबा भी है, क्योंकि काफ़ी अरसे से मैंने आप लोगों को कोई इंटरेस्टिंग व्लॉग नहीं दिया और लंबा भी नहीं दिया। तो बहुत से लोग कह रहे थे कि छोटा सा व्लॉग डालती हैं आप, मज़ा नहीं आता, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि पिछले काफ़ी टाइम से लाइफ कैसी चल रही थी। तो अच्छे बुरे दिन आते ही रहते हैं, आपने अपनी लाइफ को खुद ही अच्छा भी बनाना है। हर हालात में आपने किस तरह से उस टाइम को अच्छे से सरवाइव करना है, तो ये आपको आना चाहिए। तो आज का जो व्लॉग है ना, ये मैंने अपनी कज़न्स के साथ बनाया है, और शादी के पहले वाली सारी वाइब्स जो है ना इस व्लॉग में आप लोगों को आएंगी, क्योंकि पहले भी हम लोग ऐसे ही गेट टुगेदर करते थे, एक दूसरे की तरफ नाइट स्टे करते थे, एक साथ टाइम स्पेंड करते थे, खाने बनाते थे, खाते थे। तो आज भी जो है ना, मेरी खाला, छोटी खाला आई थी, तो मैंने फिर उनको कहा कि नहीं, अब आप लोगों ने नहीं जाना, क्योंकि वो भी उदास थी। तो जब उनको पता चला कि मैं मामा की तरफ आई हूँ, तो फिर मेरी कज़न्स और सारे मेरी खाला लोग आ गए। और मेरी नानी के लिए आप लोगों ने बहुत सारी दुआएं दी कि अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, आमीन सुमा आमीन। तो थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार के लिए। तो मामा ने फिर सबके लिए जो है ना वो पाए का नाश्ता बनाया था, क्योंकि मेरे खाला लोग टाइम से आगे थे, आपी भी आई थी, हमने उनको भी कॉल करके बुला लिया था कि सब एक साथ जो है ना वो टाइम स्पेंड करते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग मॉल चले गए थे सब बच्चे मिलके, और वहाँ जाके हम लोगों ने इतना कुछ शॉपिंग नहीं करनी थी, वी जस्ट वेंट देयर फॉर आउटिंग। तो बस यहाँ पर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देख रहे हैं। क्रोशिया की चीज़ें आजकल इतनी ज़्यादा है ना, और इतनी प्यारी लगती हैं मुझे तो इस तरह की चीज़ें, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव उन्होंने लगाई हुई थी। 7500 का एक बैग था। और मेरी कज़न्स को जो है ना वो क्रोशिया करना आता है, क्योंकि मेरी खाला को भी आता है और मेरी नानों को भी आता था। तो उनसे मेरी खाला ने भी सीखा था और मेरी कज़न्स ने भी सीखा था। तो मैंने अपनी कज़न को बोला कि मुझे जो है ना वो एक बैग बना के दो। अब लेट्स सी वो कब बनाती है। ईशा मैंने वीडियो में भी अब मेंशन कर दिया, तुम्हें बना के देना पड़ेगा। तो बस उसके बाद हम कुछ ना कुछ खाने के लिए आ गए थे, क्योंकि हम, मैंने बताया ना, हम लोगों ने कुछ शॉपिंग वगैरह नहीं करनी थी, सिर्फ हम लोग वैसे ही आए थे थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए। और यहाँ पर इतना ज़्यादा प्यारा डिकोर हुआ हुआ था, तो फिर हम लोगों ने पिज़्ज़ा हट पे डील देखी, जिसमें 2 मीडियम पिज़्ज़ास मिल रहे थे 2026 में। तो हम लोगों ने थॉट किया क्या बोल रही, सो वी थॉट टू ईट समथिंग। तो इसीलिए फिर हम लोगों ने पिज़्ज़ास ले ली, और साथ में फ़ातिमाज़ किचन से यहाँ से भी हम लोगों ने कुछ ऑर्डर किया था। हम लोगों ने किए थे सिंगापुरियन राइस और साथ में पेरी बाइट्स। और मुझे हंसी अभी इसी बात पे आई कि आपका माइंड जो है ना वो किसी और मतलब किसी और लैंग्वेज में प्रोसेस कभी कर रहा होता है, और आप बोलने कुछ और लगते हैं। खैर कोई नहीं, मैं भी रॉ इसीलिए रहने देती हूँ, अनएडिटेड इसलिए रहने देती हूँ कि आप लोगों को हंसी आएगी, क्योंकि मेरे व्लॉग्स का मेन मकसद तो यही होता है कि आप लोग खुश हो जाएं और आपके फेस में स्माइल आ जाए मेरे व्लॉग देखने के बाद। तो बस वो मकसद पूरा होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने मज़ेदार सा खाना खाया। हम लोग काफ़ी सारे थे, लेकिन खाना हम लोगों ने इतना नहीं लिया था, क्योंकि घर से हम लोग पाए खा के गए थे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने चस्का प्रोग्राम अपना पूरा कर लिया था। और मुझे लगता है ऐसे खाने में ना मिल बांट के आपको ज़्यादा मज़ा आता है, जिसमें आप बहुत ओवरलोड भी नहीं होते हैं, और ये है कि आप ना इंजॉय भी कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग गेम्स वगैरह देख रहे थे, लेकिन इन गेम्स के लिए भी जो ना हम चाहते स्टफ़ टॉयज़ में मिल जाएं, लेकिन फिर वो कार्ड बनवाना पड़ना था और सारा कुछ करना पड़ना था, इसलिए हम लोगों ने सोचा बस ठीक है चलते हैं अब घर वापस, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय कर लिया था। अभी वीडियो में तो मैंने इतना कुछ कैप्चर नहीं किया, लेकिन ये है कि हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें विज़िट कर ली थी। तो यहाँ पर जो है ना बुक्स की भी एग्जीबिशन लगी हुई थी, तो आई थॉट टू गेट दिस वन, लेकिन फिर मैंने नहीं ली, क्योंकि मुझे ये था कि अभी मैं ज़वार को तो पढ़ लूँ, क्योंकि मैं लेके इसको रख लेती और फिर मैं पढ़ती ना तो मुझे फिर अफसोस होते रहना था। तो ये मैंने इसका काफ़ी सुना हुआ है, 40 रूल्स ऑफ लव। आप लोग मुझे बताना कि ये बुक कैसी है और इन्फॉर्मेशनल है या क्या, अगर किसी ने पढ़ी हुई है तो मुझे ज़रूर बताना। उसके बाद फिर ये कुछ जन्नत के पत्ते, पीरे कामिल, ये सारे जो है ना नॉवेल्स, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और इनका सुना हुआ है, लेकिन आई एम नॉट अ बुक रीडर या नॉवल मैं नहीं पढ़ती हूँ। तो मुझे लगता है, मतलब मेरा दिल करता है कि मैं ये हैबिट डेवलप करूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर सकती हूँ। पढ़ने की बजाय ना मेरा दिल करता है मुझे कोई स्टोरी सुना दे, बस दैट्स इट। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे कहाँ पर, हाँ अलफ़ता आए थे। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है ना वो मेकअप पे ऑफ लगा हुआ था, तो इसलिए कुछ नेल पॉलिश वगैरह और मेकअप ट्राई करते, क्योंकि जहाँ लड़कियाँ हों वहाँ मेकअप की चीज़ें तो ज़रूरी वो देखती हैं। तो यहाँ मैं अपनी कज़न के हाथ पे जो है ना वो लगा लगा के देख रही थी कौन सा शेड अच्छा लग रहा है, तो हमें ये अच्छा लगा। लेकिन रिवाज की जो नेल पेंट्स हैं इनका एक अलग ही मैंने सीन देखा है। आप लोग बताना आपने कभी एक्सपीरियंस किया है कि नहीं, लगाते टाइम या फिर देखने में वो शेड और होता है, और थोड़ी देर के बाद आई थिंक सो या तो वो एक्सपायर्ड थी या क्या था, जब हम लोग घर आ गए ना तो उनका शेड बिल्कुल डिफरेंट था। मतलब वो शेड ही नहीं था जो हम लोगों ने वहाँ अप्लाई किया, या आप लोगों को जो वीडियो में नज़र आ रहा है ना, जब हम लोग घर आए तो वो शेड टोटली डिफरेंट था।
तो ख़ैर मैंने फिर एक गोल्डन सी ले ली थी, क्योंकि मेरे पास जो है ना न्यूड कलर्स की काफ़ी सारी हैं। तो मैंने इसीलिए थोड़ी शिमरी में ली कि अगर किसी फंक्शन वगैरह पे जाना होता है। ये जो आप इंडेक्स फिंगर पे देख रहे हैं ना, ये मैंने ली थी। उसके हाथ पे ट्राई कर कर के देखा मैंने कि कौन सी अच्छी लग रही है, और मेरे हाथ पे देखे सबने लिपस्टिक्स ट्राई की हुई हैं। तो बस घर आने के बाद फिर हम लोगों ने चाय पी, क्योंकि हम लोग काफ़ी थक के आए थे। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हम लोग देखें शॉपिंग कुछ नहीं करने गए थे, लेकिन फिर भी लड़कियाँ ना कुछ मेकअप में तो ले ही लेती हैं। तो रिवाज से हम लोगों ने कुछ चीज़ें ले ली थी। इवन दो मुझे रिवाज की चीज़ें कुछ इतनी ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन मुझे आईलाइनर लेना था, तो वो मैं पेन लाइनर ही यूज़ करती हूँ। तो मैंने सोचा इनका ट्राई करके देख लेती हूँ, क्योंकि मैंने आज तक इनका ट्राई नहीं किया। इसके अलावा कुछ लिप लाइनर्स लिए थे, मैंने एक ही लिया था, मेरी कज़न्स ने 2 लिए थे, क्योंकि वो कह रही थी कि इनके लिप लाइनर्स अच्छे होते हैं। तो एक ये नेल पेंट लिया था, और मेरी दूसरी कज़न ने भी एक आईलाइनर लिया था। दैट्स इट, बस हम लोगों ने यही चीज़ें ली थी। और इसके अलावा कुछ लिया था, हाँ याद आ गया, कुछ और भी हम लोगों ने लिया था। यहाँ पर जो है ना, जो मैंने लिया वो थोड़ा न्यूडिश टोन में था लिप लाइनर। तो वो उसका शेड था 43, जो अभी आप लोगों को नज़र आ रहा है। और एक जो है ना वो मरून सा था, काफ़ी डार्क, तो उसका मुझे शेड नहीं पता, लेकिन इनका एक ही काफ़ी डार्क है। तो वो मेरी एक कज़न ने लिया था। और ये स्किन डीप की हम लोगों ने यहाँ पे वो ली हैं, मेरे ख्याल से ये लिप ग्लेज़ है। तो आप इसको एज़ चैपस्टिक भी यूज़ कर सकते हैं, या वैसे भी कोई भी लिपस्टिक लगा के ऊपर लिप ग्लोस शाइन के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरी कज़न ने ली थी डार्क, और मुझे जो है ना हमेशा थोड़े लाइट कलर्स ही अच्छे लगते हैं। ये देखने में डार्क लग रहा है, लेकिन जब मैंने लिप्स पे लगाया था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने क्या फ़िज़ूल चीज़ ले लिया, क्योंकि इसका कोई शेड ही नहीं नज़र आ रहा था लिप्स पे। तो खैर बस ये चीज़ें हम लोगों ने ली थी। उसके बाद फिर रात को जो है ना हमें भूख लग गई, क्योंकि हम लोगों ने ना 7-8 बजे जब हम लोग बाहर थे, वही पिज़्ज़ाज़ वगैरह खाए थे पूरी रात, मतलब हम बातें-शातें करते रहे। तो रात के 2-3 बजे फिर जो है ना भूख लगी, तो यहाँ पे हम लोगों ने बना ली थी लोडेड फ्राइज़। और वो कैसे बनाई थी फ्राइज़, मतलब जो फ्रोज़न फ्राइज़ होती हैं उनको एयर फ्रायर में फ्राई करके, और साथ में जो है ना नगेट्स भी, तो नगेट्स ही छोटे-छोटे करके ऊपर लगा के सॉसेस लगा ली, लेकिन बहुत मज़े का लग रहा था। फिर जी हम लोगों ने मेहंदियाँ-शहंदियाँ लगाई सब एक-दूसरे को, मेहंदी एक पड़ी हुई थी। तो बस इस तरह हम लोगों ने टाइम बहुत अच्छा स्पेंड किया। बजाय ये कि हम अक्सर जब अकेले-अकेले होते हैं घरों पे, मूवीज़ या फ़ोन तो हम यूज़ करते ही रहते हैं, लेकिन जब आप एक-दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और इन थोड़े से इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से दूर रहते हैं ना, तो वो टाइम आपका ज़्यादा अच्छा गुज़रता है। तो बस इसी तरह हम लोगों ने भी रात को ये सारे काम किए बैठ के। और यहाँ मैं अपनी कज़न को कह रही थी कि ये अजीब क्या करती जा रही हो, इतना पीछे ना जाओ। लेकिन वो आहिस्ता-आहिस्ता पीछे को बढ़ती जा रही थी। इसकी बेलें इतनी, मैं इसको कह रही थी इतनी स्पीड में तो ग्रो ही नहीं करती है बेल, अगर हम उसको ज़मीन में बोते हैं, जितनी तुम्हारी स्पीड में ग्रो कर रही है। क्योंकि मुझे सिर्फ फिंगर्स पे डिज़ाइन पसंद है। तो ये मेरी एक कज़न ने लगाई थी, और दूसरे हाथ पे दूसरी कज़न ने लगाई थी। और यहाँ पर जो है ना वो तबसरा ये हो रहा था कि मुझे अलिशबा बोल रही थी कि आप ही, आपका राइट हैंड जो है ना वो लाइट लग रहा है, और लेफ़्ट हैंड जो है ना वो थोड़ा डार्क लग रहा है, पता नहीं इसकी क्या वजह थी, खैर। और उसके बाद ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, और अभी मैं बना रही हूँ सबके लिए नाश्ता। तो मैं इनको बोल रही थी कि बस अपना अपना नाश्ता आते जाओ, पकड़ते जाओ, क्योंकि मैं साथ साथ बना रही हूँ, फ्रेश और गरम गरम खाते जाओ। सुबह तो ये खैर बिल्कुल भी नहीं थी, हम लोग उठे थे 3 साढ़े 3 मेरे ख्याल से, हम लोग नाश्ता कर रहे थे। तो बस हम लोगों ने सोचा कि ब्रेड्स और एग्स वगैरह खा लेते हैं, और साथ आज हम लोगों ने बनानी है एग नूडल्स बनानी है, और फ़िश करी बनानी है। तो इस वजह से फिर हम लोग मेन खाना ही खाएंगे। और यहाँ पर चाय जो है ना वो सबसे पहले मैंने रख दी थी पकने के लिए, और साथ साथ जो है ना अंडा और ब्रेड वगैरह जो है ना मैं साथ साथ सबको देती जा रही थी। और मुझे लगता है कि आपको जो है ना अपनी बिज़ी लाइफ में से, अपनी रूटीन से हट के अपनों के लिए टाइम ज़रूर निकालना चाहिए। ये नहीं कि आप शादी के बाद बिल्कुल बाउंड हो जाएं कुछ स्पेसिफ़िक लोगों के, ऐसे नहीं करना चाहिए। आपको सबको टाइम देना चाहिए, सबसे मिलना चाहिए। और जो आपकी कज़न्स हैं ख़ास तौर पे, क्योंकि बाद में आपको ये टाइम बहुत ज़्यादा याद आता है। और वैसे भी बी देयर वेयर यू आर वैल्यूड, वहाँ पर ना जाएं जहाँ पे लोग आपकी कदर नहीं करते, जहाँ पे लोग आपको वैल्यू नहीं करते, आपके टाइम की कदर नहीं करते। उधर जाएं, उन लोगों के साथ टाइम गुजारें जहाँ पे लोग आपके लिए वेट कर रहे होते हैं, या आपके साथ टाइम गुजार के उनको अच्छा लगता है। और जहाँ पे आपकी वैल्यू है, उन बेकदरे लोगों में ना जाएं जहाँ पे आपकी वैल्यू ही नहीं है। क्योंकि हर किसी की लाइफ में ऐसे लोग होते हैं कि जो आपके साथ टाइम गुजारने के लिए आपका वेट कर रहे होते हैं, आपसे टाइम मांग रहे होते हैं। ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको आप अपना सारा टाइम दे भी रहे होते हैं, लेकिन वो आपके टाइम की, आपकी वैल्यू नहीं करते। तो ऐसी महफ़िलों में ना जाना छोड़ दें। मैंने तो अपनी लाइफ में यही सीखा है।
तो इसीलिए मैं तो आप लोगों को यही कहूँगी, डोंट गो देयर वेयर यू आर नॉट वैल्यूड, वेयर यू आर टेकन फॉर ग्रांटेड। तो बस अपने आप को खुश रखें और अपने लिए सोचा करें, क्योंकि हम पूरी ज़िंदगी दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं, एट द एंड फिर भी लोग हमारे बारे में बुराई ही करते हैं, कोई हमें अच्छे अल्फाज में याद नहीं करता। तो इसलिए जब आप किसी को राज़ी ही नहीं कर सकते इस लाइफ में, तो अपने आप को लिमिटेड कर लें और सेट योर बाउंड्रीज़। तो आज के लिए इतना ही सबक काफ़ी है क्योंकि मैं तो आपके साथ में लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करती रहती हूँ और बस आप लोगों को मोटिवेट करती हूँ कि अपनी आप को वैल्यू किया करें, जहाँ पे आप खुश हैं, जहाँ पे आपको ज़हनी तौर पे सुकून है, उन लोगों के साथ रहें। और इसीलिए मेरी कोशिश ये होती है कि मेरी वीडियो के थ्रू आप लोग कुछ ना कुछ सीखें या आप लोग अच्छा फ़ील करें। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद हम लोग आ गए थे, ये मैट्रेस उठाए यहाँ से और चीज़ें वगैरह सारी वाइंड अप कर रहे थे। और जिसने जैसा अंडा खाना था, किसी को हाफ़ फ्राई पसंद था, किसी को ऑमलेट, किसी को वो किची-मिची वाला अंडा मतलब जो डाल के सिर्फ़ उसको फटाफट से जो है ना वो स्क्रैम्बल्ड एग टाइप, वैसे प्रॉपर नहीं था, लेकिन जिसने जैसे बोला मैंने उसको वैसा बना दिया। और फिर थोड़ा-सा रूम-शूम क्लीन करने के बाद हम लोग आ गए थे किचन में। इस तरह जो है ना, जब सब लोग आए होते हैं मेरी बहुत हेल्प हो जाती है। ज़वार कभी कोई पकड़ लेता है, कभी कोई पकड़ लेता है और सब लोग जो है ना वो इतना उससे माशाल्लाह प्यार करते हैं। तो इसलिए बस प्यार-प्यार में जो है ना वो टाइम गुज़र जाता है। और यहाँ पर जो है ना कुछ चीज़ें नहीं थी जो मैंने पेंडा मार्ट से ऑर्डर कर ली थी, तो पेपरिका मंगवाया था, यहाँ पे कुछ कैरेट्स मंगवाई थी, साथ में कॉर्नफ्लोर था और साथ में एग नूडल्स और चिकन जो है ना वो ऑलरेडी घर पे पड़ा हुआ था, लेकिन मुझे चाहिए था क्यूब्स की फॉर्म में जो कटा हुआ होता है ना, तो फिर हम लोगों ने वो भी ऑर्डर कर लिया था। इसके अलावा क्या था, हाँ, शिमला मिर्च, बंद गोभी, ये सारी चीज़ें थी। तो ये हम लोगों ने ऑर्डर कर ली। अब हम लोग काम शुरू करने लगे हैं और स्प्रिंग अनियंस भी मंगवाए थे, क्योंकि ये बहुत अच्छे लगते हैं जब भी आप कोई चाइनीज़ रेसिपी बनाते हैं ना, तो उसमें ये लाज़मी होने चाहिए, क्योंकि इनका टेस्ट ही बहुत एनहांस कर देता है कोई भी डिश को। तो आज आप लोग सही खुश हो जाएँगे, क्योंकि मैंने काफ़ी लंबा व्लॉग अपलोड किया है। जब मैं एडिटिंग करने बैठी थी ना, तो ये व्लॉग जो है ना तकरीबन 25 मिनट्स का था, तो एडिट करके मैंने थोड़ा बहुत उसको शॉर्ट किया और फिर भी मैंने 21 मिनट्स का रहने ही दिया, क्योंकि आप लोग हमेशा मुझसे कंप्लेन करते हैं कि इतना छोटा व्लॉग अभी देखने शुरू किया था, ख़त्म हो गया। तो मैंने इसलिए सोचा कि आज मैं ज़्यादा एडिटिंग नहीं करूँगी, कुछ 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 पार्ट्स आप लोगों के साथ ऐसे ही शेयर कर दूँगी एज़ इट इज़। तो यहाँ पे मेरी कज़न फ़िज़ा जो है ना, ये सब्जियाँ वगैरह कट कर रही है। ये मेरे मामू की बेटी है और ये भी खाला की तरफ आई हुई थी, मतलब अपनी छोटी फूफा की तरफ रहने के लिए आई हुई थी, तो फिर वहाँ से बड़ी फूफा की तरफ आ गई। क्यों, ऑब्वियसली मेरी खाला और मेरी मामा इसकी फूफा ही लगेंगी ना। मैं एक बार सोच रही थी, मतलब खुद मैं बोलते-बोलते, बताते-बताते कंफ्यूज हो गई थी। तो अच्छा, इन तीनों बहनों की भी कुकिंग बहुत अच्छी है, जो मेरी मामू की बेटियाँ हैं और जो मेरी खाला की बेटियाँ, उनकी कुकिंग भी बहुत अच्छी है। हम लोग की कुकिंग भी अच्छी है, मतलब मैं आपको बता ही रही हूँ कि हम सब कज़न्स की कुकिंग तो अच्छी है ही है, लेकिन हाथ में टेस्ट भी है। मतलब जो भी खाता है ना, खाने की तारीफ़ ज़रूर करता है। तो ये भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छा खाना बनाती हैं। अच्छा, ये फ़िज़ा छोटी है मेरे से, काफ़ी सारी 6 साल छोटी है, लेकिन फिर भी हमारी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है और काफ़ी मज़ा आता है। मतलब ऐसा लगता ही नहीं है, हम मुझे मेरी सारी कज़न्स जो है ना, ये भी मेरे से एज में थोड़ी छोटी-छोटी ही हैं, लेकिन फिर भी हम लोग को ऐसा फ़ील नहीं होता, क्योंकि हमारी फ्रैंकनेस लेवल उस तरह की है। यहाँ पर जो है ना वो कैरेट्स को पहले बड़े-बड़े चंक्स में काट रही थी, उसके बाद जो है ना वो इस तरह छोटे-छोटे चॉप कर लेगी। और उसके बाद में आज आपको फ़िज़ा की रेसिपी भी से बताऊँगी कि वो एग नूडल्स कैसे बनाती है, मतलब चाउमीन टाइप जो है ना। और साथ में यहाँ पे बनने लगी थी फ़िश करी। तो यहाँ पे ईमान बना रही थी फ़िश करी, मतलब फ़िश को कढ़ाई टाइप बना रही थी। तो उसके लिए उसने कुछ अनियंस ले लिए थे, उनको कट कर रही थी और साथ में टमाटोज़ थे। और साथ-साथ मैं आप लोगों को दोनों मिक्स रेसिपीज़ दिखाती रहूँगी। तो जो हम लोगों ने फ़िश यूज़ की थी ना, वो विदाउट कांटा थी मतलब वो वाली जो दूसरी फ्रोज़न वाली होती है ना फ़िश, वो ली थी। और उसके साथ जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा मज़े की ये बनती है। और यहाँ पर वो सब चीज़ें ऐड करके प्रेशर कुक करने लगी थी, ताकि सारा मसाला जो है ना वो जल्दी से गल जाए। तो कढ़ाई के अंदर आपको पता है मसाला जो है ना वो अच्छा नहीं लगता बड़ा-बड़ा, तो उसने टमाटोज़ और अनियंस थोड़ी देर, तकरीबन 5 मिनट्स के लिए उसने प्रेशर कुक कर लिए थे। उसके अंदर नमक और रेड चिली सिर्फ ऐड की थी। और तब तक हम आ जाते हैं फ़िज़ा के पास। अच्छा, मैं ना रेसिपीज़ आप लोगों को मिक्स दिखा रही हूँ, तो अब आप लोग खुद ही उनको एडजस्ट कर लेना, मतलब समझ जाना।
तो जब तक मसाला जो है ना वो प्रेशर कुक हो रहा है, तो यहाँ पर फ़िश जो है ना उसको छोटे-छोटे क्यूब्स की फ़ॉर्म में कट कर लिया था। बहुत छोटा भी नहीं करना क्योंकि वो पक के फिर बिल्कुल ही छोटा हो जाएगा। तो उसको कॉर्नफ्लोर लगा के हम लोगों ने फ्राई कर लेना है। और यहाँ पे सारी वेजिटेबल्स जो है ना ये भी कट चुकी हैं और साथ में चिकन जो है ना वो मैरिनेट हो चुका हुआ है। चिकन में हम लोगों ने क्या ऐड किया था, चिली सॉस, सोया सॉस और साथ में चिली गार्लिक सॉस और साथ में मेरे ख़्याल से ब्लैक पेपर डाला था और सॉल्ट डाला था। हाँ, ये चीज़ें मुझे फ़िज़ा ने बताई थी क्योंकि आज मैं उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर साथ-साथ जो है ना फ़िश फ्राई हो रही है एक साइड पे, दूसरी साइड पे एग नूडल्स जो है ना वो रखी हुई थी, वो बॉयल हो रही हैं। और यहाँ पे कुछ जो है ना निकाल लिया हुआ था, इसको बहुत ही पोले-पोले हाथ से आपने फ्राई करना है, नहीं तो फिर ये वाली फ़िश जो है ना वो टूट जाती है। इसलिए बिल्कुल हल्के हाथ से आपने इसको हल्का-हल्का फ्राई कर लेना है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है ना वो तकरीबन ये मसाला वगैरह गल चुका था, अब बस इसकी बुनाई करनी थी। और यहाँ मैं ईमान से कह रही थी कि पानी तुमने थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा ही ऐड कर दिया था क्योंकि वेजिटेबल्स जो है ना वो अपना भी पानी छोड़ती हैं, तो इसलिए अब उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा पानी को ड्राई करने के लिए। तो मैंने खड़े-खड़े फिर इसके जो है ना वो उतार दिए थे, हाँ, छिलके उतार दिए थे। और क्योंकि उससे जो है ना फिर वो बड़ा अच्छे से टमाटर ब्लेंड हो जाता है, वरना जो छिलके हैं ना वो अंदर नज़र आते हैं मसाले के। और यहाँ पर हमारी नूडल्स भी हो गई थी बॉयल, उनको हम लोगों ने निकाल के अच्छे से जो है ना वो ठंडे पानी के साथ गुजारना होता है ताकि वो स्टिकी ना हो। और यहाँ पर हमारा अब काम होने लगा नूडल्स का शुरू। तो यहाँ पर क्या किया था, सबसे पहले ऑयल के अंदर हम लोगों ने चिकन क्यूब्स जो कि मैरिनेट किया हुआ था वो डाला था और डालने के बाद हमने इसको थोड़ा सा कुक किया था। तो जब तक ये कुक हो रहा है तो हम दूसरी साइड पे आ जाते हैं। आज हमारे दोनों किचन्स यूज़ हो रहे थे क्योंकि मैंने फ़िज़ा को कहा कि तुम इजी हो के बाहर कर लो कुकिंग और ईमान अंदर कर लेती, क्योंकि दो रेसिपीज़ एक जगह बन रही हो तो अगर एक बंदा बना रहा है तो फिर वो इजीली बना लेता है, लेकिन दो बंदों के साथ ना वो झमघट्टा बन जाता है। और यहाँ पर जो है ना उसने पानी ड्राई कर लिया था, फिर इसके अंदर उसने ग्रीन चिलीज़ ऐड कर दी, साथ में गार्लिक जो है ना वो छोटा-छोटा चॉप करके इसके अंदर ऐड कर लिया। अब इसकी फिर से अच्छे से बुनाई करेंगे। और यहाँ पर हम लोगों ने मतलब इसके अंदर ज़्यादा स्पाइसेस नहीं जाते हैं, ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर नहीं ऐड होते, इजीली ये बन जाता है। अभी इसके अंदर जो है ना वो ऑयल ऐड नहीं किया था, सिर्फ पानी को ड्राई कर रहे थे। अब इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे हम लोग। और ये वेजिटेबल्स जो है ना हमने हौली-हौली करके ऐड करते रहना है क्योंकि कैरेट सबसे ज़्यादा टाइम लेती हैं, तो सबसे पहले उनको ऐड करना है और वो थोड़ी सी कुक होंगी तो उसके बाद बाकी चीज़ें ऐड कर देनी है। यह दही जो है ना मैंने फेंट के वो दे दिया था ईमान को, क्योंकि वो करी के अंदर जाना है। आपको पता है कढ़ाई के अंदर दही लाज़मी जाता है, उसका टेस्ट बड़ा मज़े का लगता है। अब इसके अंदर हम लोगों ने ऑयल वही ऐड कर दिया जिस ऑयल में हम लोगों ने फ़िश को फ्राई किया था, क्योंकि वो फिर वरना वेस्ट हो जाना था। और वैसे भी जिस ऑयल में फ़िश फ्राई होती है ना उस ऑयल में उसका टेस्ट आ जाता है। तो यहाँ पर अब सॉसेस वगैरह जो भी आप ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। हम लोगों ने केचप ऐड की थी, साथ में चिली गार्लिक सॉस ऐड की थी, ऑयस्टर सॉस है तो आप लोग वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। वो भी यहाँ पे घर पे नहीं थी तो इसलिए हम लोगों ने वो नहीं ऐड की, वैसे तो मैं करती होती हूँ, वो बहुत मज़े की लगती है। बस अब इसके अंदर जाएगी बंद गोभी और थोड़ा-सा हम लोग इसको और जो है ना वो भूना-भानी कर लेंगे। इसके अंदर थोड़ा-सा फूड कलर हम लोगों ने ऐड किया था फ़िश करी के अंदर, तो इसका मसाला भी साथ-साथ हो रहा है रेडी। अच्छा, मैं चाहती तो क्लिप्स में आगे पीछे कर सकती थी ताकि आप लोगों को प्रॉपर रेसिपीज़ मिल जाती, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं ये काम करने बैठ गई ना तो एडिटिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि आप सब सारे समझदार हैं तो खुद ही कुकिंग मतलब रेसिपी जो है ना वो समझ जाएँगे, तो उस पर टाइम बड़ा लग जाना था। तो फिर मैंने कहना था चलो आज रहने देती हूँ, कल व्लॉग डाल दूँगी, सिर्फ़ इसलिए कि आप लोगों को आज व्लॉग दे सकूँ। मैंने जल्दी से जो है ना वो एडिट कर लिया और आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा भी लगा होगा। आप लोगों ने लाइक भी ज़रूर करना है। मैं तो थक गई हूँ इतने लंबा वॉइस ओवर कर के, इसलिए मैं हमेशा जो है ना वीडियो शॉर्ट डालती हूँ ताकि अगर कुछ बच जाए तो वो फिर मैं नेक्स्ट पार्ट में ऐड कर देती होती हूँ। तो खैर मसाले की बुनाई करने के बाद अब हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है फ़िश, जो कि हमने फ्राई की थी हल्की-हल्की सी। अब फिर हमने इसको पोले-पोले हाथ से ही हिलाना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो है ना वो चेंज कर लिया, स्पैचुला ये वाला ले लिया है ताकि बड़े चम्मच से जो है ना वो फिर अक्सर चांसेस होते हैं कि बोटियाँ टूट सकती हैं। इसके अंदर पेपरिका पाउडर जाएगा, साथ में लेमन्स जो हैं वो जाएंगे 2। और मुझे अब क्वांटिटी वगैरह नहीं पता कि हम लोगों ने फ़िश की क्या क्वांटिटी ली थी। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि हम लोग तो अंदाज़ों के साथ कुकिंग करते हैं आप लोग भी अंदाज़ों के साथ ही करते होंगे। और यहाँ पे पेपरिका पाउडर जितना आपका दिल करे उतना आप डाल सकते हैं।
एक्स्ट्रा नहीं डालना। तो यहाँ पर हम लोग इसके अंदर ऐड कर रहे हैं नूडल्स, और नूडल्स डालने के बाद फिर से थोड़े से जो है ना वो सॉसेस ऐड करेंगे, क्योंकि हमें जूसी जूसी बहुत पसंद है, बिल्कुल सूखा फूखा नहीं अच्छा लगता। और इसको हिलाना जो है ना वो इसका मेन काम होता है। तो इस वीडियो को आप लोगों ने लाइक कर लेना है ताकि आपके पास ये रेसिपीज़ वगैरह सेव हो जाए, क्योंकि उसके बाद आप मुझे आके कहती हैं कि आप जो है ना वो फ़लाँ रेसिपी किस व्लॉग में थी, तो उतनी देर तक मुझे खुद भी भूल जाता है। तो यहाँ थोड़ी सी हम लोगों ने केचप इसके अंदर ऐड की थी, थोड़ी सी चिली गार्लिक सॉस ऐड की थी, और अब हम कर लेंगे इसको मिक्स मिक्स मिक्स। तो व्लॉग लंबा तो था लेकिन आई होप सो इंटरेस्टिंग भी था, मतलब आप लोग बोर नहीं हुए होंगे। और बस आज के व्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड करूँगी। आई होप कि आप लोगों को मेरा व्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा। इसके ऊपर एंड पे हम लोग गार्निश करेंगे स्प्रिंग अनियंस, और इसको हम लोग बस सर्व करेंगे बैठ के। हम लोगों ने खुद ही वैसे खाना था, लेकिन कभी कभी खुद को भी ट्रीट देनी चाहिए। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था। तो यहाँ पे हमारा फ़िश का सालन भी हो गया है, ये कढ़ाई रेडी हो गई है। बस थोड़ा सा वेट कर रहे थे कि इसके ऊपर जो है ना वो ऑयल अच्छे से आ जाए, और साथ ही जो है ना लेमन स्क्वीज़ कर दिए थे। तो लेमन के साथ इसका टेस्ट जो है ना वो बड़ा मज़े का लगता है, आप लोग ज़रूर ऐड करना। साथ में थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ और ऐड कर दी थी, और हम लोगों ने स्पाइसेस इतने ज़्यादा नहीं रखे थे। तो जनाब इट्स डन। बस अब हम लोग ना इसको रख देंगे थोड़ी देर ढक के। दम तो नहीं, मतलब बस ऐसे यूं ही रख देंगे ताकि इसका ऑयल जो है ना वो थोड़ा सा बाहर आ जाए, और फ्लेम हम इसकी ऑफ़ कर देंगे। और यहाँ पर जनाब ये मैं ट्राई करने लगी थी, क्योंकि मेरा दिल कर रहा था कि मैं बस गरम गरम जो है ना, गरम खाने का टेस्ट ही और होता है। तो मैंने इसलिए थोड़ा थोड़ा ये डाला कि हम सब जो है ना वो एक एक बाइट लेते हैं, और टेस्ट जो है ना वो देखते हैं कैसा है। तो यहाँ पर बस हम लोगों ने पकड़ के कढ़ाइयाँ ही सर्व कर दी थी। आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं आप लोगों से मिलूँगी कल, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।